चलिए दोस्तों देखते हैं कि रेजिस्टेंस की वीडियो नंबर 2 यानी वॉल्यूम नंबर 2। तो मैंने पहले बताया था बेसिक्स के बेसिक्स मार्केट में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। अब मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लें। तो सबसे पहले इंट्राडे में सोचना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। सबसे पहले यही देखना है कि मार्केट में लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड, दो चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। ट्रेड लेने से पहले अपने को तीन चीज़ें चाहिए। रेजिस्टेंस चाहिए, ट्रेंड चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। बस ये तीन चीज चाहिए अपने को अगर इंट्राडे में अपने को ट्रेड पकड़ना है तो। जैसे मेरे को ट्रेड पकड़ना था यहाँ, तो मेरे को रेजिस्टेंस सबसे पहले कहाँ दिख रही है? सबसे पहले मेरे को रेजिस्टेंस यहाँ दिख रही है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। पहली कंडीशन मेरी, मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। सबसे पहली कंडीशन है ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है अपना नेगेटिव, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। मतलब ट्रेंड में कंफर्म होगा कि ट्रेंड है नेगेटिव है ये। तो सबसे पहले ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया। सेकंड में रेसिस्टेंस कंफर्मेशन करना है कि रेसिस्टेंस कहाँ है। रेसिस्टेंस कंफर्मेशन हो गई है। थर्ड में सबसे पहला टच देखना है कि कहाँ है। मार्केट ने पहला टच बनाया ये, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस और तीन रेसिस्टेंस। तीसरे पर अपने को ट्रेड पकड़ लेना है किसी भी कीमत। जैसे ही मेरे को नेगेटिव कैंडल दिखेगी, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल हो या इवनिंग स्टार हो या बियरिश हरामी कैंडल हो, यानी नेगेटिव कैंडल हो कोई सी भी, उस पर मैं एंट्री बना लूंगा। अगर डोजी भी मिलेगी तो डोजी पे ही बना लूंगा, लॉन्ग लग डोजी हो चाहे डोजी हो। तो मेरे को वहाँ एंट्री एक्टिवेट करनी है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरी एंट्री यहाँ बनती, तो मेरी एंट्री यहाँ बनने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, एंट्री इस कैंडल को होती और एसएल मेरा बहुत नेग्लिजिबल होता। मतलब ये समझिए कि इतना कम होता कि मार्केट में वो आपको देखना भी नहीं पड़ता, इतना कम होता। तो मैं आपको बता दूं, मेरी एंट्री इस कैंडल पर होती, एसएल मेरा होता इस कैंडल का लगभग लगभग 74 पॉइंट्स और मेरा टारगेट यहाँ तक का होता। लगभग लगभग कितना है? ये टारगेट है 260 पॉइंट। तो लगभग 1:4 आ गया। 1:4 मेरे को ये मार्केट में आराम से ऑप्शन में 100 से 150 पॉइंट मिल जाते। अब जैसे मैं अगले दिन इंट्राडे की बात करूं, रेजिस्टेंस कहाँ थी? ये मेरे को रेजिस्टेंस दिख रही है, ये वाली। ये मेरे को अगले दिन रेजिस्टेंस दिख रही है। अब मेरे को, मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस ढूंढनी है, ट्रेंड देखना है और कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। तो मेरे को कैंडलस्टिक पैटर्न, मैंने अभी बताया था आपको कि डोजी पे काम करना है। ये डोजी का लो है, ये हाई इसका 70 पॉइंट का एसएल है। तो मेरे को 140 चाहिए, 140 इसी कैंडल पे यहीं तक ही मिल गया 150 पॉइंट। और अगर इसको पूरे दिन में होल्ड करता या जब तक 170 या 140 पॉइंट नहीं मिल जाते, तो मैं होल्ड करूंगा, चाहे कुछ भी नहीं, चाहे मेरा एसएल हो चाहे प्रॉफिट हो। एक बार एंट्री बनी तो या तो 1:1 पे जाके अपने को कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है, 1:2 पे जाके अपने को बुक करना है। यही दो चीज याद रखनी है बस, और कुछ मार्केट में याद रखना ही नहीं है। अब मार्केट में इस दिन की बात हो चुकी, अब अपन बात करते हैं इस दिन की। रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ये सपोर्ट थी, ये बनेगी रेजिस्टेंस, ये बनेगी रेजिस्टेंस। अब मार्केट में क्या है, जब ये रेजिस्टेंस बनेगी तो अपने को अब एंट्री भी चाहिए, तो अपन एसएल भी तो लेना पड़ेगा। एसएल देखो अपना ये बना, यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनाई यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये प्राइस एक्शन नहीं था अपने फेवर में। प्राइस एक्शन हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो। ये मार्केट में या तो आप कह लो हायर हाई लोअर लो या फिर कह लो चैनल। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ ये डोजी कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक का भी कम से कम आपको 50 से 40 पॉइंट ऑप्शन में आराम से देके जाती एज ए स्कैल्पिंग। तो इसमें जैसे चैनल में भी मैं एक चैनल की वीडियो बनाऊंगा कि उसमें कैसे आपको ट्रेड करना है। और जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई,
खुद से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर काम नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहले आपको खुद ही प्रयास करने हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना था, ये मूव छूटने के बाद में ये मूव मेरे से भी छूटा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये ये रेजिस्टेंस जोन है, डायरेक्ट दिखा रहा है 1 2 3। यहाँ एंट्री बनाओ, शूटिंग स्टार कैंडल पे एंट्री बनाओ, या रेंज भी कह सकते हो उसको, या फिर आप इसको थर्ड टच भी कह सकते हो, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। ये एक ट्रेंड लाइन बनाई, ब्रेकडाउन दिया, देन मूव। इसको प्राइस एक्शन के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है रेसिस्टेंस का है, मेरा जो कॉन्सेप्ट आज आपको बताना था वो रेसिस्टेंस का था। ये ही रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और आपको अब मैं बताता हूँ, अगर एंट्री आपकी परफेक्ट होगी ना तो कभी आपको लॉस हो ही नहीं सकता। यहाँ ये रेसिस्टेंस है, यहीं एंट्री लो ना, ये शूटिंग स्टार कैंडल टाइप है, नेगेटिव कैंडल है, यहाँ एंट्री लो, यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करो, 1:2 करो, 1:1 में जाके आप ट्रेल करो, 1:2 पे जाके बुक करो। एसएल कितना अपना, एसएल है 60 पॉइंट का, 120 पॉइंट चाहिए मेरे को, इजी मिल गया 120 पॉइंट का, तुरंत 120 पॉइंट ही टारगेट देके गया है, 1:2 ही देके गया है। यहाँ से या तो बुक करो या फिर होल्ड कर रहे हो तो पूरा होल्ड करके रखो, क्योंकि ये मार्केट क्या है, साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में प्रीमियम जो है फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा रहती है और एक ही जगह रहती है, तो उसमें प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बताया। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को लेकर समझ के मेरी वीडियो को देखो, 2 बार 4 बार 6 बार देखो, जब तक समझ में ना आए देखते रहो। फिर खुद से लाइव मार्केट में और पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, करते रहो, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो तब तक करते रहो। दिमाग के आर पार निकाल दो अपनी चीज़ों को, नस नस में बसा लो। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने मोमेंट का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।